आप लोगों ने तो देखा, आज हम लोग एग्रोटेक किसान मेला का हम लोगों ने उद्घाटन किया। किसान भी हैं, नई तकनीक की विधि से किसान आच्छादित हो और वर्तमान पर्यावरण दृष्टिकोण से किसान कैसे खेती बाड़ी करे, इस विषय पर यह कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। शायद 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी अलग अलग सेशन चलेंगे और किसानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हाल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाएं, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है। पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है इरिगेशन के लिए जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको हम लोगों ने खत्म करके पाइपलाइन केनाल सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। मॉडल के तौर पर अभी हम लोगों ने मछलिया और देवघर जिला में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जहां हम गर्मी के दिनों में भी पठारी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और सब मैदानी क्षेत्रों में भी लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं